ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल सोशल मीडिया की चेयरपर्सन, उत्तर प्रदेश से लोकसभा का 2019 का चुनाव लड़ चुकी सुप्रिया चिन्नाटे जी हैं। मैं उनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज की प्रेस वार्ता में देवेंद्र बुशहरी जी महासचिव हैं और हमारे बीच में संजीव शर्मा जी प्रवक्ता हैं। हमारे बीच में सौरभ जी हैं जो प्रवक्ता हैं। हमारे बीच में सोशल मीडिया की यहाँ पर जिनके पास जिम्मेदारी है, गुजरात से आते हैं और इंडिया की जिम्मेदारी यहाँ संभाले सरल पटेल जी भी हैं। मैं सीधा आमंत्रित करती हूँ सुप्रिया जी को कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलका जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। देवभूमि में हूँ लेकिन एक बहुत अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ और ये मुद्दा कहीं ना कहीं हम सबको प्रभावित करता है क्योंकि ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है। हम लोगों को बात किसी और मुद्दे पर करनी थी, लेकिन जब मनाली में 2 साल की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध की घटना आई और वो नाले में पड़ी मिली, तो हमें लगा कि नहीं, बाकी सारी बातें एक तरफ है, महिला सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की, ऐसे जघन्य अपराध जो होते हैं वो एक तरफ है और पहले उसके बारे में बात करी जाएगी। अगर हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। तो सबसे पहले तो हम उस परिवार के साथ, उस बेटी के साथ, उन पर क्या बीत रही होगी इस समय, शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं और ये भी बताते हैं कि इस चीज से गुस्सा भी बहुत आता है। कौन है ये लोग जिनको लगता है कि वो ऐसा करके एक मासूम 2 साल की बच्ची के साथ बच जाएंगे? 2 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध की वो अभी जूझ रही है अस्पताल में। हमारी इकाई लोकली इस पर प्रदर्शन करेगी, इस बात को उठाएगी, लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल में ये जो खोखले दावे महिला सुरक्षा के किए जाते थे उनकी असलियत क्या है? चाहे मनाली की छोटी सी बेटी हो या कांगड़ा में एक सड़ी गली लाश मिली हो जिसके हाथ पैर बंधे हो, या नेरवा में घास काटने गई युवती हो, उसका शव अगले दिन मिला हो, ये मामले क्यों नहीं थम रहे और ऐसी खबरें पूरे हिमाचल से क्यों आ रही हैं? क्यों भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाएं असुरक्षित है? ऐसा क्या है कि महिला सुरक्षा दांव पर लग जाती है जब जब भाजपा का राज होता है? बड़े तामझाम के साथ इसको घिनौना चुनावी मुद्दा बनाया गया था। मुझे आज भी याद है 2017 में गुड़िया हेल्पलाइन लॉन्च करी गई। क्या है गुड़िया हेल्पलाइन की असलियत आज? कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं, उसमें से कितनों पर एक्शन होता है, कितनी सॉल्व होती है? मेरे अकॉर्डिंग करीब 8,500 शिकायतें हेल्पलाइन पर आई हैं जिनके ऊपर रत्ती भर एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला सुरक्षा का दंभ भरने वाली केंद्र की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाली केंद्र की सरकार, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब घास काटने गई युवती, उसका शव मिलता है, हाथ पैर बंधे हुए सड़ी गली लाश एक युवती की मिलती है, 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और एक शब्द नहीं आता है शासन से। ये किसकी जिम्मेदारी है? और हो सकता है मैं आपको थोड़ी उत्तेजित इस मामले में लग रही हूं, लेकिन हाँ, उत्तेजना है, इससे गुस्सा आता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। पर क्या ये नया है? दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं, ये भाजपा शासित प्रदेशों में नया नहीं है। एक पहाड़ की बेटी जूझ रही है अस्पताल में, 2 साल की बच्ची,
और एक पहाड़ की बेटी अंकिता ठाकुर भी थी। आप सब ने पढ़ा होगा उत्तराखंड का वो मामला। सभ्य समाज के नाम पर एक धब्बा है। भाजपा के नेता का लड़का उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। वो 19 साल की लड़की अपने घर से कुछ सपने लेकर निकली थी, उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। जब वो मना करती है उसकी हत्या कर देता है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। मेरे संज्ञान में लाया गया कि यहां पर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जी घूम रही है। यह नया नहीं है। स्मृति जी महिलाओं पर, बच्चों पर, कुपोषण पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। लेकिन क्या आप आज भी चुप रहिएगा? एक पहाड़ की बेटी जूझ रही है, दूसरी पहाड़ की बेटी के साथ जघन्य अपराध आपके नेता के लड़के ने किया है। और आपने क्या किया? आपकी सरकार ने आपने बुलडोजर चलवा दिया जिससे कि सबूत ही सारे मिट जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आग लगवा दो कमरे में, बुलडोजर चलवा दो, सबूत मिट जाए। लेकिन मामला यहां नहीं थमता। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और जंगल राज है वहां पर औरतों का। पढ़ा होगा ना आपने, हाथरस की बेटी को कैसे 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया और उसकी मां रोती रही कि लड़की का मुंह देखने दो, लेकिन मुंह नहीं देखने दिया गया। उन्नाव में बीजेपी का एमएलए आरोपी नहीं दोषी पाया गया, सजा काट रहा है रेप और मर्डर की। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद, इनके बड़े नेता, जिस्म फरोशी करते थे अपने कॉलेज में लड़कियों की, और जेल कब गए, अरेस्ट कब हुए? जब कोर्ट ने बोला। सरकार ने कोई अरेस्ट नहीं किया। जिला पंचायत का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लोग एक चुने हुए निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य की साड़ी खींचेंगे, चीरहरण होगा 2022 में, और यह सभ्य समाज और भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी। ये लखीमपुर की घटना की मैं बात कर रही हूं। वही लखीमपुर जहां पर हमारे देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों को गाजर मूली की तरह रौंद दिया था। वहां पर औरत का चीरहरण भी किया गया था। यह असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव हिमाचल में है और चुनाव गुजरात में है, कुछ उपचुनाव हरियाणा में है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी किसके बल पर चुनाव लड़ रही है? हमने 10 प्रतिज्ञाएं दी, हमारे कुछ नेता आएंगे, वो आकर आपसे अपनी बात कहेंगे, आप उनकी बात सुनिएगा, प्रभावित होइएगा तो वोट दीजिएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व आएगा। प्रियंका गांधी जी आज अपनी 3री रैली करने जा रही हैं। हम चुनाव इन चीजों पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, और मुझे कहने में 1 मिनट का संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बलात्कारियों के बल पर लड़ रही है। आप मुझे समझाइए कि गुजरात में चुनाव के जस्ट पहले 11 बलात्कारियों को क्यों रिहा किया गया? उनका स्वागत किया जाएगा। बलात्कारियों का हमारा समाज, हमारा धर्म, जिस धर्म से हम आते हैं वहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। औरत को शक्ति स्वरूप मानते हैं। आज जब ज्वाला जी जाकर प्रियंका जी पूजा करेंगी तो देवी के स्वरूप की पूजा करेंगी, और वहां पर आप एक औरत के बलात्कारियों को और 11 बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे चुनावी फायदा होगा। और ये ऐसे वैसे बलात्कारी नहीं है। दुख होता है ये कहते हुए। आंख बंद करिए और सुनिए जो मैं कहने जा रही हूं। 5 साल की एक गर्भवती औरत, उसकी 3 साल की बच्ची का उसकी आंखों के सामने सिर दीवार पर फोड़कर मार दिया जाता है। उसके पिता की हत्या होती है, उसके मां के साथ बलात्कार होता है, उसकी फुफेरी बहन जिसने 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था उसके साथ रेप, उसकी हत्या होती है। उसके 2 दिन के बच्चा जो आज भी सीबीआई में अज्ञात शिशु के नाम से 2 दिन पैदा हुआ बच्चे का मर्डर होता है। मौसी का मर्डर और रेप होता है, बुआ का मर्डर और रेप होता है, मौसा का मर्डर और रेप होता है। 11 लोगों की हत्या करने वाले, 14 लोगों की हत्या करने वाले ये 11 लोग किस बल पर रिहा किए जा सकते हैं? क्योंकि आपको चुनावी फायदा होगा। अब हम बलात्कारियों के बल पर चुनाव लड़ेंगे और चुप बैठेंगे लोग। हरियाणा में आपने राम रहीम को पैरोल पे क्यों रिहा किया है? और सुनने में आया कि हिमाचल के एक मंत्री एलईडी पर उनकी अपील चला रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए। क्या हम बलात्कारियों से अपने लिए वोट मंगवाएंगे? हत्यारों से वोट मंगवाएंगे और सभ्य समाज चुप बैठा रहेगा?
मेरा अपना मानना है कि हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध रेप होता है, और ये मैं एक औरत होने के नाते कहती हूं, क्योंकि रेप आपके सिर्फ शरीर के साथ नहीं होता, आपकी आत्मा के साथ होता है, आपकी जहन के साथ होता है, और जिंदगी भर उस स्टिग्मा के साथ उस औरत को जीना पड़ता है। और हम ऐसे बलात्कारियों को चुनाव में खड़ा करके उनसे वोट की अपील करा रहे हैं। घुसने नहीं देना चाहिए अपनी गलियों में ऐसे लोगों को जो उस नाम पर वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक में नौकरी का वादा करके लड़की के साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शहडोल में अपने दफ्तर में शारीरिक शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़कियों के साथ, कोई एक्शन नहीं। मेघालय में वाइस प्रेसिडेंट भाजपा का अपने घर से, अपने ऑफिस से जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा था, कोई एक शब्द नहीं। त्रिपुरा में मंत्री का बेटे के समर्थन में औरत के खिलाफ लोग रैली निकाल रहे हैं। कठुआ में छोटी सी बच्ची का रेप हुआ और रैली समर्थकों के लिए निकल रही है। ये कौन से लोग हैं, ये मैं जानना चाहती हूं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, ये नारी सम्मान की बात करेंगे। सोचिए उस दिन को जिस दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से नारी सम्मान की बात करी। 4 घंटे के अंदर आपने रेपिस्ट रिहा किए, और वो बलात्कारी गुजरात सरकार ने नहीं, अमित शाह जी की स्वीकृति से, उनके सिग्नेचर से 2 हफ्ते में लेटर की स्वीकृति होने से रिहा हुए। क्या एक्शन लिया गया? मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, यहां के मुख्यमंत्री से है, लेकिन सबसे ज्यादा महिला नेत्रियों से है। क्या कर रही हैं आप? ये कोई भी हो सकता है। ये बेटी देश की बेटी है। वो 2 साल की मनाली की लड़की जो आज अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही है, यह हम में से किसी की भी बेटी हो सकती है। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, यह मेरा अपना मानना है। रेप किसी भी प्रदेश में हो गलत है। कार्रवाई क्या होती है? भाजपा शासित प्रदेशों में रेप विक्टिम को पहले शेम करना शुरू कर दो। संरक्षण जो पुलिस का है, प्रशासन का है, शासन का है, राजनीतिक है, वो रेपिस्ट को दे दो। ऑफिसरों को लगा दो जो पहले तो आके मीडिया को समझाते रहे जी रेप हुआ ही नहीं है। ये किस तरह की बातें हम कर रहे हैं? मैं खुद रेप का राजनीतिकरण करने के बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे लगता है रेप हो गया, महिला के साथ अपराध हो गया, विक्टिम्स हो गए औरत के, इन सब पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिना बोले तो काम नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस मंच से चुनाव की तो हम बात कर ही रहे हैं, अपील भी हम आपसे कर रहे हैं, अपने वादों की अपील कर रहे हैं, भाजपा की विफलताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज एक मूल सवाल इस देश की औरतों, इस देश की महिलाओं, इस देश की बेटियों को लेकर है। और मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगी और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। मैं अंत में, कल रात को जब मैं आ रही थी चंडीगढ़, देर रात की फ्लाइट थी, और फिर शिमला जब ड्राइव कर रही थी, मैं भारत जोड़ो यात्रा की फोटोज देख रही थी, और भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सुखद तस्वीरें एक औरत होने के नाते मेरे लिए वो छोटी बच्चियां हैं, वो युवतियां हैं, वो महिलाएं हैं, वो बुजुर्ग औरतें हैं, वो मां स्वरूप औरतें हैं जो बेखौफ, बेझिझक, निडर होकर राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चलने को तैयार है। और आप किसी का हाथ तभी थामते हैं जब आपको सुरक्षित महसूस होता है। हर आदमी का हाथ एक औरत कभी नहीं थामती है। मुझे लगता है ऐसा देश बनाना है, ऐसा प्रदेश बनाना है जहां पर हर महिला सुरक्षित महसूस करे। घास काटने जाओगी और शव मिलेगा। एक छोटी सी बच्ची खेल रही होगी, लापता हो गई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। 8,500 शिकायतें दर्ज है हेल्पलाइन पर और उस पर कोई एक्शन नहीं है। स्मृति ईरानी जी बोलेंगी इस पर? अगर कहीं मिले तो सवाल जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, आपके सवालों का स्वागत है। मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी जी की कांगड़ा के नगरोटा में रैली है। ये आज की सुर्खियां अखबारों में बनी है कि मनाली में मात्र 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके नाले में उसे फेंक दिया गया। प्रियंका गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला कांग्रेस संगठन से तुरंत बात की, परिवार से संपर्क करने को कहा और कांग्रेस की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की उचित मदद हो उसका भरोसा दिलाने को कहा। हमारी महिला कांग्रेस ने जब परिवार से संपर्क करना चाहा तो ये भी पता चला कि बच्ची को
जब नाले से निकाला गया बुरी हालत में, तब उसे मनाली में इलाज नहीं मिला। कितना कीमती है समय उसकी जान बचाने के लिए। 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, मनाली में इलाज नहीं। रेफर कहां किया गया? कुल्लू में। कुल्लू में भी बताया गया कि बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा, उसे आगे पीजीआई रेफर किया गया। समय की नजाकत आप देखिए, पल पल कितना कीमती है उस बच्ची की जान बचाने के लिए कि मनाली से कुल्लू, कुल्लू से पीजीआई लाया जाता है उसको। हम पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। हमारी पूरी कोशिश है हर तरह की कि इन्हें हम पूरी तरह मदद करें उस लड़ाई को। हमारा महिला कांग्रेस जो है, पूरी कांग्रेस सड़कों पर तब तक लड़ेगी जब तक जो आरोपी हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, हो सकता है भाजपा से तार जुड़े हों तो बचाने की हर बार कोशिश करते हैं, इस बार भी कोशिश हो, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपराधी किसी भी से संबंध रखता हो, हम उसे बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी कल 5 तारीख को यहीं पर हैं, लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक के बाद एक प्रधानमंत्री जब आप आ ही रहे हैं 5 को, तो उम्मीद करते हैं आपका जहाज सोलन उतरेगा, मनाली भी ले जाइएगा, पीजीआई के अस्पताल ही चले जाइएगा, उस 2 साल की बच्ची को भी मिल लीजिएगा, उसके माँ बाप को भी मिल लीजिएगा, ताकि आपके नारे जो अभी तक सिर्फ जुमले और खोखले साबित हो रहे हैं, एक शायद मलहम का काम करें। मैं आप सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मुद्दे बहुत हैं, आपके सवाल भी बहुत से मुद्दों पर बहुत से सवाल होंगे, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आज की प्रेस वार्ता हमने सिर्फ, जैसे सुप्रिया जी ने बताया, मुद्दा कुछ और था हमारा, लेकिन कल की ये घटना ने हमें मजबूर किया कि हम इस बच्ची के लिए इस सरकार के सामने आवाज उठाएं और उसे न्याय मिले। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो विषय हमने आज का, जो मुद्दा हमने आज का लिया, इस बच्ची को न्याय, और ऐसी हजारों बेटियां हमारी हिमाचल की धरती पर जो न्याय की अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हैं, आप उससे संबंधित सवाल करेंगे। आप सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। एक मिनट, एक करके पूछ लीजिए। आप पूछ लीजिए, मैं पीछे आ जाती हूँ। हाँ जी, आप पूछिए। कल भाजपा ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया, राहुल गांधी यात्रा छोड़ के इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको डर है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा है कि एटीएम और पीटीएम में और जो गांधी परिवार है, जो बड़े लीडर है हिमाचल प्रदेश को बीजेपी I will answer that question after I have answered other questions on the girl child. मैं सवाल का जवाब दूंगी, पर पहले मैं इस मुद्दे पर बात करूंगी जिस पर आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। थैंक यू। मेरे लिए बीजेपी क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए उस बेटी के साथ क्या हो रहा है उस पर फर्क पड़ता है, आपको भी पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। मनाली रेप केस के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है अभी कि प्रियंका गांधी जी ने महिला कांग्रेस को जाने को कहा है। राजस्थान में आपकी सरकार है, प्रतिदिन 17 रेप की औसत वहां पर एनसीआरबी ने बताई है। वहां पर आपकी सरकार है, क्या प्रियंका गांधी जी ने वहां के मुख्यमंत्री को भी कभी पूछा कि प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, आप सुधार क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा सवाल है आपका। भाजपा भी ये सवाल उठाती है, इसका जवाब देती हूं आपको मैं। जहां हमारी सरकार की आप बात कर रहे हैं राजस्थान में ना, वहां पर एफआईआर अनिवार्य है। अगर 24 घंटे के अंदर थाने पर नहीं होगी तो एसपी को नाक रगड़ के एफआईआर करनी पड़ेगी, और इसलिए मामले वहां ज्यादा दर्ज होते हैं। राजस्थान में जब रेप होता है ना, करौली में या कहीं और पे, 26 दिन के अंदर आरोपी को सजा मिलती है फांसी की। राजस्थान का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने आकर यह नहीं कहता कि रेप नहीं हुआ है। राजस्थान के मंत्री और तमाम प्रवक्ता कांग्रेस के ये कहने में नहीं जुट जाते हैं कि गलती तो विक्टिम की थी। राजस्थान का एमएलए ये नहीं कहता है कि रेप वाले लोग सिर्फ गन्ने के खेतों में पाए जाते हैं। ये अंतर होता है। जहां पर भी दुष्कर्म, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, जहां पर भी दुष्कर्म होता है वो गलत है, लेकिन सरकार और प्रशासन उसके बाद क्या करता है? राजस्थान की रेप विक्टिम को मनाली से कुल्लू और फिर पीजीआई दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है। यह अंतर है। इस तरह का दुष्कर्म और कुकर्म सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है, लेकिन प्रशासन, पुलिस और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? सवाल इस पर खड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब जब रेप होता है भाजपा के मंत्री, भाजपा के मंत्रियों के लड़के, वहां के नेता, वहां के एमएलए उसके पीछे पाए जाते हैं या संरक्षण देते पाए जाते हैं? सुना है आपने कभी कांग्रेस के किसी भी नेता को रेप विक्टिम के
लिए रैली करते हुए या उसके दुष्कर्मियों के साथ रैली करते हुए? मैं आपको 4 ऐसी चीजें मैंने बताई, चाहे कठुआ हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखीमपुर हो, जहां देखो उत्तराखंड हो, अंकिता ठाकुर के साथ संरक्षण हमेशा दुष्कर्मियों को मिलता है जिनका भाजपा से संबंध होता है। अंतर यह है। धन्यवाद। मैं अगला सवाल आमंत्रित करती हूँ। मैडम, दून से जो है कांग्रेस ने राम कुमार को टिकट दी है, उनके ऊपर भी 302 का मामला दर्ज है। क्या बोल रहे हैं? दून से जो उम्मीदवार केस है 302 का राम कुमार के ऊपर। मुझे इस मामले की ज्यादा जानकारी